शेर कभी दहाड़ना छोड़ सकता है, सांप एक बार को जहर छोड़ सकता है, लेकिन यूरोप दोगलापन नहीं छोड़ सकता। और शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिनके मन में यूरोप के लिए थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची हो, तो आज वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देश अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं। दूसरे देशों को छोड़िए, अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए। यूरोपियन यूनियन ने भारत की कुछ कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए हैं, और ये कोई मामूली सैंक्शंस नहीं है, बल्कि इतने भारी कि वेस्टर्न मीडिया तक कह रही है EU हैज डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट इंडिया। अब जरा सोचिए, भारत की जिन रिफाइनरीज पर ये सैंक्शंस लगे हैं, वो कंपनियां हैं जो रूस से सस्ता कच्चा तेल लाती हैं, भारत में रिफाइन करती हैं और फिर वही तेल डीजल और पेट्रोल यूरोप को बेचती हैं सस्ते दाम पर। अब यहीं से शुरू होता है असली दोगलापन। जो तेल इन्हें बचा रहा था, उसी को लेकर ये भारत को सजा दे रहे हैं। अगर भारत की ये रिफाइनरीज नहीं होती तो यूरोपियन अर्थव्यवस्था कब की ढह चुकी होती। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। चाहे आप किसान हों, दुकानदार हों या ट्रांसपोर्टर, हर कोई डीजल पेट्रोल पर निर्भर है। फसल बोने से लेकर उसे काटने तक, फिर मंडी तक पहुंचाने तक, हर स्टेप पर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन में तेल लगेगा। अब सोचिए, अगर तेल महंगा हो जाए तो हर चीज महंगी हो जाएगी। और यही हुआ होता अगर भारत यूरोप को सस्ता रिफाइंड तेल न देता। यूरोप के लिए भारत ने आर्थिक संतुलन बनाए रखा, लेकिन अब यूरोप ने दिखावा करने के लिए, यूक्रेन और अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए भारत की उन्हीं कंपनियों को टारगेट कर दिया। पर रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो भारत से डीजल और पेट्रोल खरीदते रहेंगे, लेकिन एक शर्त पर, लोअर प्राइस कैप के तहत। मतलब प्रतिबंध भी और व्यापार भी, खरीद भी और कीमत भी अपनी तय करेंगे। वाह यूरोप, दोगलेपन की भी एक हद होती है। अब सवाल, भारत पर इसका असर क्या होगा? तो सुनिए, बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एनर्जी सेक्टर को एक छोटा सा झटका जरूर लगा है, और इसका इलाज भी है हमारे पास। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। अगर भारत समझदारी से नेगोशिएट करे तो यूरोप की अकड़ वहीं कुचल दी जा सकती है, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसी टेबल पर हो सकती है। लेकिन खतरा अभी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि यूरोप को देखकर अब अमेरिका भी सैंक्शंस लगाने लगे, या बाकी यूरोपीय देश और ज्यादा कार्रवाई करें। इसलिए भारत को डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना होगा। लेकिन एक बात याद रखो, भारत जवाब जरूर देगा। और वो जवाब कैसा होगा? छोटा या बड़ा, धीमा या जोरदार, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तय है, जवाब जरूर आएगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत अब क्या करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब भारत बोलेगा तो दुनिया हिलेगी।